और मेरे दोस्त तस्वीर साहब, सामाई फारूकी, जौहर अली साहब, गुरु प्रधान जी, मुझीब साहब, बहुत सारे चेहरे पहचाने हुए हैं। सभी कितना नाम हो, सभी लोग हमारे दोस्त इस प्रोग्राम को बेहतरीन बनाने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये भी देश को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। किसी भी शहीद का प्रोग्राम हो, किसी भी देशभक्त का प्रोग्राम हो और वहाँ अगर आपकी मौजूदगी सिर्फ है तो ये भी देशभक्ति की बड़ी निशानी है। देशभक्ति की बड़ी निशानी है। देखिए, देश की सेवा कहीं से भी कभी कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि शहर को जाके गर्दन ही कटाई जाए। अरे भाई, कोई पड़ोसी आपका बीमार है, उसको अस्पताल पहुंचा दीजिए, ये भी सेवा है, ये भी सेवा है। कोई आदमी परेशान है, उसको रास्ता बता दीजिए, ये भी ये सेवा। सब देशभक्ति है। देशभक्ति कोई छोटी और बड़ी नहीं होती। देशभक्ति देशभक्ति होती है। और तमाम देशभक्तों में जो सबसे बड़े, अभी बहुत सारी बात हो रही थी, मुझे उदय प्रताप सिंह जी की कुछ लाइनें याद आती हैं। हिंदी विभाग के वहां के अध्यक्ष रहे हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और बहुत से, ये शेर खास तौर से, कि बहुत से रास्ते जो लोग धर्म के लिए लड़ते हैं, ये सबक उनके लिए है कि बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के लिए, जिसे लोग खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, निरंकार कहते हैं। तमाम लोग तमाम तरह की बात करते हैं। एक वही कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। मगर पहुंचे हुए ये कह गए, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और जब देश की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और भारत में व्यापार करने की नीयत से भारत में आए, हमारे देश में आए, जो जिसे अखंड भारत कहा जाता है। उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और तमाम तरीके के देश, बहुत सारे देश हुआ करते हैं। वो अखंड भारत जिसे हम लोग कहते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, धीरे धीरे कारोबार की और यहाँ के लोगों को वो जब समझ गए तो इस पर हुकूमत करना शुरू कर दी। यहाँ के लोगों को, राजाओं को मिला कर लगभग जब ये हुकूमत करने लगे, 100 साल तक हुकूमत किए, लगभग 60-70 साल, 90 साल तक हुकूमत किए। और अचानक देखा कि अंग्रेजों का जुल्म ज्यादा हो रहा है, अंग्रेजों की जाति ज्यादा हो रही है। और खास तौर से मैं बताना चाहता हूं, खास तौर से एक तरफ जो राजा थे उनको तो मिला लिए थे, लेकिन जो विद्वान लोग थे, जो ज़हीन थे, जो देशभक्त थे, जो अपनी मिट्टी को अपनी जान से बढ़कर मानते थे, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज हम पर हुकूमत करें। वो चाहते थे हमारा देश है, हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हम लोग इस पे रहेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे, अपने हिसाब से जिएंगे। ये दूसरे देश का आदमी आकर के हमारे पर हुकूमत करता है और हमारे लोगों को लड़ा रहा है। मुसलमानों में कई तफरके पैदा कर दिए, बहुत सारे मतभेद पैदा कर दिए। जो तमाम फिरके दिखाई पड़ रहे हैं, ये अंग्रेजों की देन है। ये अंग्रेजों की देन है। ये अंग्रेजों ने बुनियाद पाली और कुछ लोगों को अपने पास बुला करके दूसरे लोगों को फतवा जारी करवाता था। ऐसे में एक शख्स पैदा हो, एक शख्स निकलता है जिसे पूरी दुनिया, पूरा अखंड हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के तमाम देशों में उसकी चर्चा हो रही थी, विद्वान की, कि बहुत बड़ा क्या बोलते उसको, मंतकी था,
फिलासफर था, बहुत बड़ा फिलासफर। उनके वालिद ग्रामी अल्लामा फजले ईमान साहब भी उस जमाने के बहुत बड़े मुंतकी हुआ करते थे। हिंदुस्तान में उनसे बड़ा मुंतकी कोई नहीं था पूरे हिंदुस्तान में। उसकी औलाद मौलाना फजले खैराबादी, उनकी औलाद उसी पद पर फायज, और तमाम उलमाओं के वो सदर, तमाम उलमा जो दुनिया हिंदुस्तान में जितने भी आलिम थे, जितने भी मौलाना थे, जितने भी मुफक्किर थे, जितने भी आलिम थे, उन सब ने इनको सदर चुना था। और उनकी आवाज जब देखा कि बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो उन्होंने जो है जामा मस्जिद पर खड़ा कर, आप लोगों ने बात सुनी, तमाम लोगों ने बात कही, उन्होंने पहले मोटिवेट किया लोगों को, खुतबा किया जामा मस्जिद में जुमे के दिन। जब मोटिवेट कर तकरीर कर ली, तब उसके बाद ऐलान किया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जो जो लोग आना चाहे मेरे साथ आ जाएं, और उसके लिए सबूत के तौर पर दस्तखत करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे याद है वो जो करबला का वाकया मुझे याद आता है कि करबला क्या हो गया, जब हज़रत मुस्लिम को लोग बुलाए, हज़रत मुस्लिम जब गए और वहां के लोगों ने कहा इमाम हुसैन को बुलाई, हम लोग बैयत होना चाहते हैं, हम लोग उनके मुरीद होना चाहते हैं, हम यजीद के पास नहीं रहना चाहते। और पता ये चला जब ये खत लिख दिए और कासिम पहुंच गया, वहां से इमाम हुसैन अपने फैमिली के साथ निकले कि लड़ना तो है नहीं, जंग तो करनी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत में लोग बुला रहे हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, लोग पलटते। कहीं ऐसा ना हो यहां भी ये ऐलान कर दिया मैंने, लोगों ने कहा हाँ हम आपके साथ हैं। लगभग 600 लोगों ने, लिखा पढ़ी में आया कि 600 लोगों ने, 600 लोग नहीं सॉरी 600 उलमाओं ने, जो उस वक्त के बहुत ही काबिल उलमा थे, जिनकी एक एक बात पर, जिनकी बातों पर लोग जान देने के लिए तैयार होते थे, ऐसे लोग 600 लोग दस्तखत किए और दस्तखत करने के बाद सब लोग शामिल हो गए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दिल्ली को उन्होंने आजाद करा लिया, दिल्ली को आजाद करा लिया, लगभग 90,000 लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन आप जानते हो अपनों में ही लोग धोखेबाज होते हैं, गैरों में नहीं माना। गैरों में तो मानता हूं, गैरों में अंग्रेज का कुछ नहीं बात बका कर पाते अगर हमारे लोग उनमें शामिल ना होते। हमारे लोग मुखबिरी किए, हमारे लोगों ने जब वो गांव पर आए, उनके आराम से रिलैक्स मूड में थे, तो मुखबिरी हो गई, मुखबिरी हो गई। अच्छा, इतने विद्वान थे वो कि अंग्रेजों के रियासत, कई अंग्रेजों के शासन में कई रियासतों में वो जज थे। एक दो जगह लखनऊ में थे ही, रामपुर में थे, और कहां लगभग 7-8 जो है रियासतों में वो जज काजी वहां जाके फैसला देते थे। उसके बाद उनका मन भूख गया कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, अब आवाज लगाए तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई अंग्रेजों के खिलाफ, अपना बस्ती भी छुपा नहीं। अमोड़ा से अमोड़ा के राजा रानी तलाशकोनी और जो है अमोड़ा के राजा और नगर के राजा ने भी जो है उनके खिलाफ आवाज उठा दिया और वहां से अंग्रेजों को भगाना शुरू कर दिया। यही बगल में कलवारी थाना अंतर्गत है महुआ डाबर। महुआ डाबर में 6 अंग्रेज अफसर को मौत के घाट उतार दिया। अभी गौरव साहब अपने तकरीर में कह रहे थे 6-7 अंग्रेज अफसर भागे वहां से, और अंग्रेज सिपाही नहीं, अंग्रेज अफसर। देखिए और कीजिए, सिपाही नहीं, अंग्रेज अफसर भाग करके अपनी जान बचा रहे थे। यही आपके मनोरमा नदी है, महुआ डाबर गांव है, एक वहां मेला लगता है, तकिया शरीफ को बड़ा मेला लगता है, वहां पर एक दरगाह है अब्दुल लतीफ शाह का, उसी किनारे महुआ डाबर में इत्तेफाक से मेरी ननिहाल भी वही, तो मैं अपने बुजुर्गों को सुनता भी आता था उसी मिट्टी में जहां वो गांव है। तो वहां देखा कि वहां जाफर अली और उसके तमाम लोग के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चल गया। और वहां ये हुआ कि 7 अंग्रेज अफसर थे, नदी पार कर रहे थे। कैसे पार कर रहे थे? उन लोगों ने, वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 6 अंग्रेज अफसर को मौत के घाट उतार दिया। और एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम था सरजान बुसर, मुझे नाम भी याद आ रहा है, मैं किताब पढ़ रहा था, ब्रिगेडियर पढ़ रहा था, तो उसमें उसका नाम भी आया सरजान बुसर। उसने अपनी किताब में लिखा द इम्यूनिटी ऑफ इंडिया, उस किताब का नाम है द इम्यूनिटी ऑफ इंडिया। उसमें बाकायदे चित्र और नक्शा भी बताया है कि नदी पार कर रहे थे और 6 अंग्रेज अफसर मार दिए गए वहीं, और एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम सरजान बुसर था, वो किसी तरीके से रात के अंधेरे में तारीकी भाग निकला। और कचूरे एक गांव है उस इलाके में, वहां के कुछ लोगों ने उसे छुपा के रख दिया। और उसने बाकायदे उस जिक्र है कि एक मिट्टी का बहुत बड़ा घड़ा था, जिसका हम लोग डेहरी बोलते हैं इस जमाने में, उसमें उसको छुपाया गया रात भर। और उसके बाद किसी तरीके से दूसरी रात में वहां के लोगों ने गोरखपुर पहुंचाया। उस वक्त बस्ती जिला
नहीं बना था, गोरखपुर से गवर्नर हो रहा था। और वहां जब पहुंचा है तो वहां के लोग आग बबूला हो गए, क्योंकि अंग्रेज सिपाही को मारना चलो समझ में आता है, लेकिन अंग्रेज अफसर को मार दिया जो यहाँ के सीओ सिटी के बराबर हुआ करता था। सीओ सिटी डिप्टी एसपी के तकरीबन इलाकाई होते हैं ना, डिप्टी एसपी, इस तरह की कुछ इस रेंज में। और वहां ने तुरंत आग लगवा दिया महुआ डाबर में। 6 महीने तक आग जलती रही, 6 महीने तक। आज भी उसके अवशेष मिलते हैं, तो मस्जिदें जली हुई पड़ी हैं। आज भी जब उस मट्टी में जमीनों को खोदा जाता है तो वहां सिर्फ कंक्रीट मिलती है, मिट्टी नहीं मिलती। आज भी मैं तो जाकर के खुद से उसमें मैंने खुदाई की है, और जितना मैं खुदाई करता रहा सिर्फ कंक्रीट मिल रहे हैं, खपड़ा मिल रहा है, पत्थर नरिया मिल रहा है, और कंक्रीट मिल रहे हैं, मिट्टी नहीं। वहां सब जली हुई मिट्टी है, जो मिट्टी और जली हुई है। लेकिन वो मिट्टी क्या है ना, जितने खोदे उतने उसमें से नरिया, खपड़ा और क्या क्या मिलता रहता है, अवशेष उसके जले हुए। खुदाई भी हुई, केंद्र सरकार ने खुदाई कराई और उसके अवशेष प्राप्त हुए। उसने साबित किया कि हाँ यही महुआ डाबर है। लेकिन 25-30 साल पहले एक विधायक हुआ करते थे, वहां के बगनान साइड के उधर में एक विधायक हुआ करते थे। उन्होंने बहादुरपुर जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम गांव आया तो उन्होंने अपने गांव का नाम लिख दिया कि वो महुआ डाबर है। तो कुछ लाभ उनको मिलना शुरू हो गया उस गांव को। बाद में हालांकि ये गांव वहां जब पूरी हिस्ट्री गई तो ये महुआ डाबर ये जो है नाम वहां दर्ज हुआ गया। तो मैं कहने का तात्पर्य है कि वो आवाज जो मौलाना अल्लामा फजल खैराबादी ने लगाई थी, वो आवाज हमारे बस्ती तक आई, वो आवाज हमारे बस्ती तक आई। और बस्ती के लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इतना हिस्सा लिया कि यहां से अंग्रेजों को मार मार करके भगा दिया। और तब तक सांस नहीं लिया जब तक कि 1947 को हमारा देश आजाद नहीं, तब तक लड़ते हो। और अगर इसकी और हिस्ट्री जाननी हो तो हमारे राजा साहब की माता यानी हम लोगों की राजमाता ने एक किताब लिखी है, सरजमीन हिंद। उसको आप पढ़िए, मैं पढ़ता हूं। सरजमीन हिंद किस तरह से बर्बरता अंग्रेजों ने की है, क्या तारीख हमारी रही है, क्या इतिहास रहा है हमारा, हम लोग भूल चुके हैं। आपको पढ़ना हो ईमानदारी से सरजमीन हिंद जो किताब राजमाता ने लिखी है उसको पढ़ना चाहिए। बहुत तरीके से लिखा गया है, ये हिस्ट्री छुपाई गई है आप लोगों से जो राजमाता ने लिखा है। हिस्ट्री तमाम जो है इतिहासकारों ने छुपाया, उसको नहीं लिखा है। जो राजमाता ने कहां से निकाल करके उस हिस्ट्री को उसमें शामिल की है। मैं किताब पढ़ता हूं, मेरे पास है, जब मुझे मौका लगता है मैं पढ़ता हूं। और इत्तेफाक से जिस दिन इस सरजमीन हिंद का जो उसका विमोचन हुआ, रस्म इज़ा हुआ, उस प्रोग्राम में मैं था। आपके राजमहल में प्रोग्राम हुआ और बहुत बड़ा पूरा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा मुशायरा हुआ था, कब सम्मेलन हुआ था और बहुत बड़े पैमाने हुआ था और बहुत बेहतरीन आपका इंतजाम था। हम उम्मीद करेंगे दोबारा भी ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी हो तो चाटुकारों की हिस्ट्री मत पढ़ो। इतिहासकार दो तरह के होते हैं, एक दरबारी होते हैं, एक सामाजिक होते हैं। अगर आपको दरबारी पढ़ेंगे तो आपको सब राजा की अच्छाई नजर आएगी, और अगर आपको समाज के जो अच्छे इतिहासकार को सुनना हो तो हमेशा सत्ता के विपक्ष का जो इतिहासकार होता है वो हमेशा हक बात लिखता है। ऐसा नहीं खाली बुराई लिखता है, सत्ता की तारीफ भी लिखता है, लेकिन वो तारीफ वही लिखेगा जो जेन्युइन। लेकिन जो सत्ता के विपक्ष का होता है, जो सत्ता के पक्ष का होता है, वो कभी भी राजा की बुराई लिख ही नहीं सकता, क्योंकि लिखेगा तो जान चली जाएगी और तनख्वाह चली जाएगी, दोनों चीजें। तो अल्लामा फजल खैराबादी ने जब वो मुहिम छेड़ी, अच्छा ये बताओ बचपन में जो इतने बड़े काबिल थे, इतने बड़े विद्वान थे कि 4 महीने में के ही मुताले में 4 महीने के अध्ययन में वो हाफिज कुरान हो गए। पूरी दुनिया में ऐसी तारीख नहीं मिलती है कि कोई 4 महीने में हाफिज कुरान हो जाए। 4 महीना पढ़ के पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ऐसा मैंने पढ़ा नहीं कि कोई 4 महीना पढ़ के हाफिज हो जाए। और 13 साल की उम्र में जो है मंतकी हो जाए, पूरे फिलासफर का बहुत बड़ा विद्वान हो जाए। उनके मामला ये हुआ कि पता कैसे चला कि एक उनके उस खैराबाद में 2 परिवार बहुत विद्वान, एक मौलाना अल्लामा इमाम क्या होता है इनके वालिद साहब का खान परिवार था जो विद्वान था, और एक अलीउल्लाह, दो फैमिली थे, तो बहुत विद्वान थे। इसके अलावा तीसरा विद्वान नहीं नजर आ रहा। तो जब ये इनके वालिद साहब ज्ञान लेने के लिए उनकी मौलाना अल्लामा कादिर साहब क्या नाम था उनका, याद तो शायद याद नहीं आ रहा है, उनके पास लेकर इन्होंने एक शेर सुनाया।
क्योंकि शेर के शौकीन, शायरी के शौकीन बचपन से थे। उन्होंने एक शेर सुनाया तो उन्होंने कहा कि कुछ इसमें कमी नजर आ रही है शेर में, कोई गरीब लफ्ज का इस्तेमाल उसमें हो गया, तो कहीं इसका थोड़ा सा अच्छा शेर नहीं है। तो उसके शेर के तरफदारी में 20 ऐसे शेर पढ़े कि वो दंग रह गए। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा जय्यदारी 13 साल की उम्र में, इतना बड़ा जय्यदारी कि मेरी जहन वहां तक गई नहीं। मैं इतना बड़ा आलिम होकर के, मैं इतना बड़ा ज्ञानी होकर के मेरा दिमाग यहां तक नहीं पहुंचा जो शेर ये कहना चाह रहा। और जब 20 शेर इसके पक्ष में जब बोलता है, ये शेर सर ये हवाला देखिए, ये शेर सर ये हवाला देखिए, ये शेर सर ये हवाला देखिए, ये इसका हवाला देखिए, वो दंग रह गए। कह रहे तुम इतना बड़ा विद्वान 13 साल की उम्र में है, अगर ये 40 साल की उम्र में होगा तो पूरी दुनिया में फतह हासिल कर ले, इतना बड़ा आलिम। तो सोचिए कि जब इन्होंने जब आवाज लगाई तो इनकी आवाज अकेले नहीं, पूरी हिंदुस्तान जाग रहा था कि मौलाना अल्लामा फजले खैराबादी एक शख्स नहीं, वो एक शख्सियत, एक शख्स नहीं है, वो एक शख्सियत है। उनके साथ लाखों लोग, मैं इतिहास पढ़ रहा था कि वो 90,000 लोग जो उनके साथ दिल्ली में इकट्ठा हुए, वो 90,000 वो लोग नहीं थे, 90,000 ओलमा थे। ओलमा का मतलब होता है मोटिवेटर, जो लोगों के दिमाग को मोटिवेट करके अपनी तरफ खींच ले। वो देश की आजादी के लिए 90,000 लोगों ने, जो 90,000 मोटिवेटर थे, वो इकट्ठा हुए थे। पब्लिक नहीं थी उसमें, बच्चे नहीं थे उसमें, ये ध्यान रखिएगा। उसमें बच्चे नहीं थे, उसमें औरतें नहीं थी, उसमें आम इंसान नहीं थे, उसमें 90,000 ओलमा थे, मोटिवेटर थे। अंग्रेजों ने कहा अगर ये मोटिवेटर हिंदुस्तान के कोने में अगर चले जाते हैं तो हम लोगों का एक दिन भी रहना यहाँ मुहाल हो जाएगा। और तकरीबन उन लोग, सिर्फ अल्लामा फजले खैराबादी को ही सजा नहीं मिली, 90,000 लोगों के फैमिली को, तकरीबन 5 लाख उलमाओं को फांसी पर लटका दिया गया, गोली मार दिया गया, मार डाला गया। 5 लाख उलमा को, और 5 लाख उलमा के परिवार दरबदर हो गए। कोई छुप गया, कहीं जंगल भाग गया, कहीं और कोई चला गया। अपनी जान बचाने के लिए अपनी पहचान लोगों ने छुपा ली, अपनी पहचान छुपा ली, अपनी जान बचाने के लिए। भाई जान सबको प्यारी होती है, जो जब डर गया वो मर गया। तो जो लोग डर गए वो जान अपनी बचाए, जो नहीं डरे वो जान गंवाए। तो 5 लाख उलमाओं को 1857 में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी वजह से 100 साल लग गए, 90 साल लग गए 1800 आजाद होने के लिए। नहीं, हमारा देश उसी वक्त आजाद हो गया होता, जैसे कि एक दिन के अंदर दिल्ली आजाद करा लिया था। दिल्ली आजाद महीने भर तक था, महीने भर तक दिल्ली आजाद था अल्लामा फजल खैराबादी के नेतृत्व में। लेकिन उसके बाद भाई जान ही रहे हैं, हुकूमत जिसके हाथ होती है वो जो चाहे वो करे। उनके पास गोली है, बंदूक है, कट्टा है, फरसा है, जो भी तमाम हथियार उनके पास तोप है, जिसको चाहे उसको उड़ा दे। तो फिलहाल किसी तरीके से भाई लोग जो है खामोश हो गए, क्योंकि देखा कि इनको जेल में डाल दिया गया, तमाम उलमाओं को जाकर जेल में डाल दिया गया और मार दिया गया लोगों को दौड़ा करके। तो लोग थोड़ा सा सहम गए, लेकिन उनकी आवाज बंद नहीं हुई, खामोश नहीं हुई। आवाज अगर खामोश हो जाती तो हमारा देश आज भी गुलाम रहता। खामोश नहीं हुई, लोगों के दिलों में बलबला कायम कर दिया, लोगों के जहन में जो है बलबला कायम कर दिया। जो लोग जिनके पास तलवार नहीं था, डंडे नहीं थे, लोग जबान से लड़ते थे, आपस में बैठा करते थे। बाद में अंग्रेजों ने यह हुक्म चला दिया कि 4 लोग जहां इकट्ठे हों और जो सरकार की बातें करें तो उनको भी सजा दे दो। 4 लोग इकट्ठे नहीं हो पाते थे। ये हालात थे देश के। लेकिन शुक्र है मेरे पूर्वजों का, मेरे सलाफ का, मेरे जो है जो संतान संग्राम सेनानियों का, चाहे जिस कौम के रहे हो, चाहे हिंदू रहे हो, मुसलमान रहे हो, सिख रहे हो, ईसाई रहे हो, जो भी रहे हो, सभी लोग एक थे। जैसे जब जान पर आफत आ जाती है ना तो सब के सब एक हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारा विदेश में मिले, यहाँ का देश का हमारे, भले हमारे जिले का ना, हमारा जान पहचानना, लेकिन जब कोई हमारे देश का आदमी सऊदी मिलता, दुबई मिलता, कतर में मिलता, अमेरिका में मिलता, थाईलैंड में मिलता है, तो ये कहा जाता है मेरा हिंदी भाई। ये नहीं कहा जाता वो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई नहीं, मेरा हिंदी भाई है, मेरा हमवतन भाई है। भले वो किसी की परिचित करता हो, किसी की पूजा करता हो, किसी की इबादत करता हो। हमारे यहाँ क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि खुदा एक है, वो निरंकार है, उसी देव की उपासना होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी लोग उसी की उपासना करते हैं। हाँ, पूजा पद्धति अलग अलग है, सबकी पूजा पद्धति अलग है। कोई नमाज पढ़ता है,
कोई हाथ जोड़ करके जो है पूजा करता है, कोई जो है माथा टेक करके पूजा करता है, कोई जुगाड़ करके करता है। रास्ते अलग अलग है जाने के, लेकिन मंजिल एक है। तो हम सारे लोग हिंदुस्तानी सब एक हैं, एक सबका डीएनए एक है, कोई बाहर का नहीं है, सब लोग यही के हैं, सब लोग इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में जाएंगे। तो जो हमारे देश में जो माहौल चल रहा है, जो हमारे देश में माहौल चल रहा है कि लोगों को बिखराव दो, अलग कर दो,